अंजनय जायसवाल, पांडे बाजार, डुमरियागंज रोड, पुरानी बस्ती ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मोहल्ला पांडे बाजार बांसी रोड पर श्रीमती जिलेबा देवी स्वयं निर्मित एक मंदिर जिसका नामकरण उन्होंने मंदिर श्री राम जानकी लक्ष्मण जी व श्री दुर्गा जी व श्री शंकर जी ट्रस्ट रखा गया और इसके संबंध में एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड 11/12/1961 को लिखा भी गया था और उसमें उन्होंने बाकायदा उनके ना रहने पर इस मंदिर का सर्वकार कौन होगा इसकी एक पूर्ण व्यवस्था दी थी। इसी के अनुसार प्रार्थी आज दिन मंदिर में भी सरकार है। मंदिर को दिनांक 4/6/2023 को मैंग गांडिया पुत्र पवन गांडिया, अशोक सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण सिंह, सुनील जायसवाल पुत्र श्री हीरालाल आदि तमाम अराजक तत्वों के द्वारा मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि इसके संबंध में एक सिविल सूट भी दाखिल था। इसके कारण आम जनमानस और सरकार को काफी आघात लगा और सरकार की आर्थिक व मानसिक रूप से काफी क्षति हुई है। मैं बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ, पांडे बाज़ार बस्ती डुमरियागंज रोड पे। और ये मेरी माता जी हैं और हमारा जो प्रकरण है पांडे बाज़ार में बासी रोड पे एक राम जानकी लक्ष्मण जी दुर्गा जी श्री शंकर जी का एक ट्रस्ट मंदिर है जो जिसके हम लोग ट्रस्टी हैं और ये माता जी हमारी उसकी सर्वाकार है। मंदिर को एक प्रॉपर्टी डीलर थे और मैं गाड़िया पुत्र पवन गाड़िया और अशोक सिंह और एक सुनील जायसवाल, अशोक सिंह और सुनील जायसवाल थे जो कि वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। तो उस कॉम्प्लेक्स में उनको ज़मीन घट गई तो वो मंदिर गिरा के रास्ता बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने उसके पहले जब हमें पता चला इस बारे में तो हमने एक आवेदन पत्र दिया था। तो आवेदन पत्र थाने पे दिया तो बात नहीं बनी तो हमने एक सिविल सूट भी दिया था। तो न्यायालय में सिविल सूट में जब दीवानी में छुट्टी हुई जून में तो उन्होंने 4/6/2023 को वो मंदिर ध्वस्त कर दिया और 2 बजे किया था। उसके बाद हम यहाँ गोरखपुर से गए, मैं यहाँ गोरखपुर ही रहता हूँ और जब हमें पता चला तो मैं 112 पे कॉल भी की थी। उसके बाद मौके पे पुलिस भी गई थी और फिर उसमें थाना SHO की थोड़ी सी उनकी लापरवाही पाई गई थी और इसी वजह से वो सस्पेंड भी हुए हैं थाना अध्यक्ष वहाँ के और मंदिर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और रातों रात पूरा मंदिर का मलबा वलबा सब हटा दिया था। फिर किसी तरह मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात लाई। मुख्यमंत्री जी के आदेश से मंदिर बनना स्टार्ट हुआ। आम जनमानस का भी सहयोग रहा और बस्ती मीडिया का भी सहयोग रहा, हमें मिला है। उसके ज़रिए हम मंदिर पर उसी समय हमारा मंदिर भी बना, पहला तल बना। पहला तल बनने के बाद उसमें एक मनीष शर्मा थे जो कि मारवाड़ी मंदिर के पुजारी हैं और उनकी नज़र पहले से ही है। उनका एक शीतला माता का भी मंदिर है वहाँ पे, मेरे मंदिर के जस्ट बगल में। वहाँ पे शीतला माता का मंदिर है, उसमें इनका मैंग गार्डिया और अशोक सिंह मिल के वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। उसमें कुआं भी है और शीतला माता का मंदिर भी है और उसको ये लोग आपस में भिड़े पड़े हुए हैं। इन लोगों का विवाद भी है, चल रहा है। अब विवाद होने के बाद फिर हमें जब पता चला तो हमने अपना कर ही दिया था। हम अपने मंदिर के लिए खड़े थे और ये लोग क्या किए हैं, मंदिर बनाते बनाते वहाँ पे मंदिर के बगल में जो ज़मीन है हमारी, उनके ज़मीन की तरफ एक दरवाज़ा लगा रखा है जिससे कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे मंदिर की, जबकि उधर हमारा दरवाज़ा पहले कभी नहीं था, उधर दीवार थी। और जब पीछे जो है मंदिर के पीछे वहाँ पे दरवाज़ा था पीछे का, वो क्या किए कि पीछे की दरवाज़ा तो पहले लगाए हुए थे, पता नहीं उन लोगों को दिमाग में क्या आया, उन्होंने वो दरवाज़ा हटा के उसमें दीवार चला दिया, पीछे का बंद कर दिया वो लोग और इसमें जब ये बात हुई अशोक सिंह मैंग गार्डिया ने कहा ये ज़मीन हमारी पूरी है, तो उस पर एक जिलाधिकारी महोदय द्वारा और तहसीलदार द्वारा SDM द्वारा उसको नपैया हुई है पूरी ज़मीन की। और जिसमें मैंग गार्डिया ने
गाड़िया की जितनी ज़मीन थी उनकी भी नप गई, और जितना उन्होंने रजिस्ट्री लिया था उनकी ज़मीन उनको मिल गई। बाकी जो ज़मीन मंदिर की बची वो मंदिर की है। अब इसमें एक विधायक जी हैं, पूर्व भाजपा के भूतपूर्व विधायक हैं, जो कि पहले सहयोग दिए, फिर उनकी नज़र मंदिर की ज़मीन और मंदिर पर पड़ी हुई है। मंदिर की ज़मीन काफ़ी कीमती है, जिससे ये लोग अनायास इस पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें इन सब विवादों में उलझाना चाह रहे हैं। और इसके लिए मैंने कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए, हमारी कोई सुनवाई वहाँ पे नहीं हो रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, फ्राइडे को मैं उनसे मिला हूँ और अपनी सारी समस्याएं उनको बताया भी हूँ, और एक आवेदन पत्र भी दिया था उनको। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि इस पे अवैध कब्जा होना नहीं चाहिए। मैंने उनको बताया था, कोई भाजपा के भूतपूर्व विधायक। मैं यही चाहता हूँ कि वो हमारे मंदिर से हटें। हम मंदिर